हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बुक एंड ऑथर्स साल 2022 की जो फेमस जो बुक्स हैं, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इनमें से बैंक एसएससी और भी जो भी एग्जाम है उनमें सब में जो है बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन जो आते हैं, सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये कुछ एक साल की फेमस जो बुक है वो अपन आज डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बुक एंड ऑथर्स। तो सबसे पहली बुक है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग टू द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ठीक है। सो ये क्रिकेट से रिलेटेड एक बुक है। ठीक है। और ये लिखी है सैन वॉटसन ने। सैन वॉटसन ने, और सैन वॉटसन जो है, जो आप जानते हैं अगर हो तो, ये है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर। ठीक है। और इन्होंने ये बुक लिखी है और जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ठीक है। सो ये लिखी है सैन वॉटसन ने। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। सो ये सॉन्ग से रिलेटेड बुक है और ये लिखी है बॉब डायलन ने। और बॉब डायलन जो है वो बहुत ही मशहूर सिंगर है अमेरिका के। ठीक है। अमेरिका के सिंगर हैं और राइटर भी हैं। ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ के बॉब डायलन, और इनकी बुक है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। नेक्स्ट बुक है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, और ये बुक लिखी है एस जयशंकर ने। और एस जयशंकर जैसे कि आप जानते होंगे 2019 से मोदी सरकार में जो है ये मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये। ठीक है। और इन्होंने दो किताब लिखी है, एक तो मोदी एट 20 लिखी है और एक देखिए द इंडिया वे। ठीक है। सो इन दोनों बुक्स का जो है आपको नाम जो है याद रखना है। नेक्स्ट बुक है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, और ये बुक लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। और अरुंधति भट्टाचार्य जो है वो एसबीआई की फॉर्मर चेयरमैन रही हैं। ठीक है। चेयरपर्सन रही हैं एसबीआई की। ठीक है। और ये उस समय पे विश्व की 25वीं मोस्ट पावरफुल वुमेन जो है रही है। ठीक है। मोस्ट पावरफुल वुमेन रही हैं ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ठीक है। और अभी जो है ये अरुंधति भट्टाचार्य जो है वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें सेल्स फोर्स में अभी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है। सो ये बुक लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, और ये लिखी है दलाई लामा ने। और दलाई लामा का जो नाम है अभी जो प्रेजेंट जो दलाई लामा है वो है तेंजिन गैत्सो। ठीक है। सो इन्होंने ये बुक लिखी है और ये 14th जो है वो दलाई लामा है। ठीक है। और दलाई लामा क्या होता है कि हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर होता है ये तिब्बत के जो रीजन है उसमें। ठीक है। सो ये 14th दलाई लामा है और उन्होंने जो बुक लिखी है इसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने। और बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है। जिसकी विंडोज़ जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके जो है वो ये फाउंडर हैं, और 1975 में इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है। और ये विश्व के महान लोगों में से और रिचेस्ट लोगों में से भी एक है। ठीक है। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस, और ये बुक लिखी है करण बेदी ने। ठीक है। और करण बेदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो करण बेदी जो है वो एक फॉर्मर टेनिस प्लेयर है। ठीक है। ये शायद आपको नहीं पता होगा, फॉर्मर टेनिस प्लेयर है और ये फर्स्ट विमेन आईपीएस है। ठीक है। फर्स्ट विमेन आईपीएस है ये, और ये शायद 1972 में बनी। ठीक है। और ये 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर है पांडिचेरी की। ठीक है। जैसे कि ये जो अपने केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं इनमें क्या है कि सीएम नहीं होता है। ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर की जगह वहाँ पर क्या होता है, ये होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। सो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं 24वें नंबर की। ठीक है। 2016 से और 21 तक, 2016 से और 2021 तक ये गवर्नर रही हैं वहाँ की, लेफ्टिनेंट गवर्नर करण बेदी। ठीक है। नेक्स्ट है अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म, अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडिया परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, और ये बुक लिखी है रामनाथ कोविंद ने। और रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं, लास्ट प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है। इंडिया के लास्ट प्रेसिडेंट है 14th नंबर के। ठीक है। और ये रहे 2017 से लेकर और 2022 तक। ठीक है। नेक्स्ट बुक है टू हेल एंड ब्लैक, और ये बुक लिखी है वर्षा दत्त ने। और अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो ये आपने देखा होगा, और ये एनडीटीवी की जो है वो काफ़ी फेमस एंकर रही थी। ठीक है। और अभी ये जो है एनडीटीवी इन्होंने क्विट कर दिया और अभी इनका खुद का एक चैनल है, उसको बोलते हैं मोजो स्टोरी। सो मोजो स्टोरी नाम से इनका खुद का चैनल है, वो अभी ये रन करती है। ठीक है। नेक्स्ट बुक है द लिविंग माउंटेन, और ये बुक लिखी है अमिताभ घोष ने। और अमिताभ घोष जो है वो बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है।
सो इनको ज्ञानपीठ जो है अवार्ड मिला है 2018 का, ठीक है। और नॉमिनेशन हुआ है इनका बुकर प्राइज में, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में भी इनका नॉमिनेशन हुआ है। तो काफ़ी फेमस ऑथर है अमिताभ घोष। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-2022, और ये बुक है सलमान रुश्दी की, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो राइटर है, ठीक है, सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी की और भी काफ़ी बुक हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ये पहली बात तो ये इंडियन बॉर्न है, ठीक है, लेकिन इंडिया में रहते नहीं हैं ये, ठीक है, ब्रिटिश अमेरिकन है। और इनकी दो बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक का नाम है सैटेनिक वर्स, ठीक है, और एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, और एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो ये दोनों की दोनों बुक जो है वो एसएससी में कई बार पूछी हुई हैं, ठीक है, एज ए स्टैटिक नॉलेज। नेक्स्ट बुक है होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में आप जानते ही होंगे। अमर्त्य सेन जो है वो इकोनॉमिस्ट में नोबेल प्राइज़ मिला है इंडिया की तरफ से इन्हें, ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है इनके पास 1998 में, ठीक है। और इनकी एक और बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ठीक है, एक बुक है इनकी जिसका नाम है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये काफ़ी फेमस बुक रही है इनकी, ठीक है। और पॉवर्टी से इनको पॉवर्टी और एडिक्शन में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट बुक है क्रिसमस पिग, ठीक है, और ये बुक लिखी है जेके रोलिंग ने। और जेके रोलिंग का नाम अगर आपने सुना हो, या नाम अगर आपने नहीं भी सुना होगा, तो आपने जो फेमस एक सीरीज है बुक्स की, और मूवी भी बनी है उस पर, और वो है हैरी पॉटर, ठीक है। सो हैरी पॉटर की जो लेखिका है वो यही है जेके रोलिंग, ठीक है। ये ब्रिटिश ऑथर है, और हैरी पॉटर की जो सीरीज है उसमें 7 किताबें जो हैं इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड वन फ्यूचर, और ये लिखी है इंदिरा नूई ने। और इंदिरा नूई भी इंडिया की काफ़ी फेमस महिलाओं में से रही हैं। वर्ल्ड की 10 रिचेस्ट जो है, सॉरी 100 रिचेस्ट जो है उनमें से ये रही हैं। और ये हैं इंडियन अमेरिकन है पहली बात तो, और ये फॉर्मर सीईओ रही हैं पेप्सिको की। पेप्सी जो कंपनी है उसकी सीईओ रही हैं ये काफ़ी टाइम तक, ठीक है। और अभी जो है ये बोर्ड मेंबर हैं फिलिप्स कंपनी जो है उसमें, ठीक है। अभी ये फिलिप्स कंपनी जो है उसमें बोर्ड मेंबर है, और ये वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में से रही हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, जिस टाइम पर ये पेप्सिको की चेयरमैन थी। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये भी दलाई लामा ने लिखी है। दलाई लामा के बारे में अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिवॉल्यूशनरी इन चाइना 1957, और ये बुक लिखी है रोमिला थापर। और रोमिला थापर जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है उसकी प्रोफेसर है एंशियंट हिस्ट्री की, ठीक है। सो काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है ये, ठीक है। सो इनकी काफ़ी बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और ये हिस्ट्री पर बुक लिखती हैं, ठीक है। ये प्रोफेसर हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी, और ये बुक लिखी है बिमल जालान ने। और बिमल जालान का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, नोट पर उनका नाम देखा होगा आपने, ठीक है। और बिमल जालान जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1997 से और 2003 तक, ठीक है। सो ये आरबीआई के 20वें गवर्नर जो है रहे हैं, ठीक है, बिमल जालान, ठीक है। सो बैंक की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये बुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइड प्रेजुडाइस एंड पेंडिटी, ये लिखी है शशि थरूर ने। और एक बुक और लिखी है इन्होंने, वो है अम्बेडकर की लाइफ स्टोरी या बायोग्राफी जिसे अपन कहते हैं, तो ये इन्होंने लिखी है। सो शशि थरूर जो है वो पॉलिटिशियन है एक तो फेमस इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और ये राइटर भी हैं, और एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं ये स्टेट के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहेंगे एक्सटर्नल अफेयर, और यूएन सेक्रेटरी जनरल के कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी ये रहे हैं। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, शशि थरूर। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, और ये बुक लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी से एमपी हैं, और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज हैं ये, ठीक है, पॉलिटिशियन है और इकोनॉमिस्ट भी हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट बुक है 400 डेज, चेतन भगत, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। चेतन भगत जो है काफ़ी फेमस नॉवलिस्ट हैं, और इनकी कुछ एक बुक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। एसएससी और रेलवे में क्या है कि पुराने करंट अफेयर जो हैं स्टैटिक के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो एक तो इनकी बुक है वो है 5 पॉइंट समवन, जिस पर मूवी बनी थी 3 इडियट, और एक है हाफ गर्लफ्रेंड जो सेम नाम से मूवी है इसकी, एक है 2 स्टेट्स, और एक है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। और इस पर एक मूवी बनी थी जिसको सुशांत सिंह की काइपोछे नाम था उसका, ठीक है। सो ये
कुछ एक इम्पोर्टेंट है। और भी इन्होंने काफ़ी नॉवेल्स जो है वो लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, और ये बुक लिखी है मनोज वाजपेयी ने। और मनोज वाजपेयी जो है वो एक्टर हैं, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बुक है फोक्स इन द रोड माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, और आईबीपीएस में इस साल ये बुक का नाम पूछा गया है। और ये बुक लिखी है सी रंगराजन ने। और रंगराजन जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं सेम, और ये 19th गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, ठीक है। हाँ, बिमल जालान से जस्ट पहले। और उन्होंने एक रंगराजन कमेटी हेड की थी, ठीक है। रंगराजन कमेटी जो है उन्होंने हेड की थी, और इस कमेटी ने जो है वो पॉवर्टी एस्टीमेट दिया था, ठीक है। गरीबी की जो रेखा जो है, गरीबी का जो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी 2400 किलो कैलोरी वाली और 2100 किलो कैलोरी वाली, ठीक है। सो ये डेफिनेशन जो है वो रंगराजन कमेटी ने ही दी थी, ठीक है। सो पॉवर्टी एस्टीमेट के लिए इनकी कमेटी को जाना जाता है। नेक्स्ट है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ, और ये लिखी है बुक विश्वनाथन आनंद ने। और विश्वनाथन आनंद जो है वो पहली बात तो इंडियन है, और इंडियन है ये चेस प्लेयर, ठीक है। और चेस प्लेयर के साथ ये है इंडियन ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं ये। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया से। और इनको पद्म विभूषण इनके पास है, सरकार ने पद्म विभूषण जो है इन्हें दिया हुआ है। और ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी रहे हैं फिडे के। फिडे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिडे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसके डेप्यूटी चेयरमैन रहे हैं, डेप्यूटी प्रेसिडेंट सॉरी। हाँ, नेक्स्ट है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, और ये बुक लिखी है विनोद रॉय ने। और विनोद रॉय जो है वो इंडिया की काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। और विनोद रॉय जो है वो 11th जो है कैग रहे हैं इंडिया के। और कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। जो इंडिया के जो देश के जो अकाउंट्स को जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं अपन कैग, ठीक है। सो विनोद रॉय। और अभी ये है जो है वो यूएन पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है। सो यूएन में जो पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर हैं ये, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं ये, ठीक है। सो ये कुछ एक फेमस जो बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वैसे तो एक साल में काफ़ी बुक्स रिलीज होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, वो जो है उनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये यूट्यूब चैनल है अपना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर